जी अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं जो हूँ ये थोड़ा सा काम साथ में चल रहा है। रेड पिटिशन 2 ड्राफ्ट हो रही हैं। सिविल रिवीजन की एक तैयारी है, वो भी हो रही है। एक स्टे ऑर्डर सिविल कोर्ट का है, वो भी मैंने आपने देखा होगा बुक्स वगैरह किस तरह से बिखरी जो है वो किस तरीके से बिखरी हुई हैं। लेकिन आज आज जो है बेसिकली पहले तो होपफुली आप सब ठीक होंगे जिनका लॉ में इंटरेस्ट है और जिनको मोटिवेशन जो है थोड़ी बहुत कुछ टाइम के बाद चाहिए होती है। उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो चुकी हुई हैं कि वो अपने आप को वेल फेड रखें। वेल फेड रखने का मतलब है कि एक चीज़ है जो है वो उसको आप जो है वो अगर आपको एक चीज़ को पानी चाहिए तो आप उसको रोज़ प्लांट्स की तरह पानी दें। रोज़ उसको जो है वो अपने हिसाब से जो है वो करते हैं। आज मैं बेसिकली 2 कैमरा से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। एक ये लैपटॉप वाला भी है और एक वो वाला कैमरा है, ताकि मैं अपनी 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं। तो मैं सोचा कि अब ये करते हुए तो एकदम से मेरे जहन में मेरी एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। आई एम श्योर आप सबको मैंने इसकी रिकमेंडेशन भी दी हुई है और आप लोग इसको जो है वो पहचान भी लेंगे। मेरे मशहूर मुकदमे हैं एस एम ज़फ़र साहब की, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। जब भी किसी लॉ की बायोग्राफ़ी या ऑटोबायोग्राफ़ी आप पढ़ते हैं तो उसमें परहैप्स जो 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 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप उसको कह लेंगे जो होती है वो एक किस्म की वो उसका एक चैप्टर होता है, जो चैप्टर हर बंदा जो है उसको ज़रूर स्टडी करता है। ये आप अगर देख लें इसके अंदर वो चैप्टर का नाम इस तरीके से क्यों होता है, मेरा पहला मुकदमा। मेरा पहला मुकदमा अगर आप देख सकें तो जो जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो सब लोग इसको बिल्कुल पहचान लेंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और जी ये अच्छा, एस एम ज़फ़र साहब बड़े अच्छे, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी बख्शे और सेहतयाबी वाली ज़िंदगी बख्शे, बड़े अच्छे जो है कानून मतलब आप समझे कानूनदान हैं और इनको तमाम चीज़ों का बड़ी अच्छे तरीके से पता होता है। और एस एम ज़फ़र साहब ने बड़ी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, अच्छे वकील बने। इनकी बायोग्राफ़ी में जिससे मुझे बहुत बेइंतहा मोटिवेशन अक्सर अमूमन मिलती है कि ये वाली किताब है, और एक इरशाद हसन खान साहब जो चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी किताब भी जिससे बहुत मिलती है। ये मेरा पहला मुकदमा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पहला मुकदमा रीड करूँगा कि किस तरीके से जो है उनका पहला मुकदमा क्या था। इसमें वो कुछ लिखते हैं कि अगर आप देख सकें कि मेरा पहला मुकदमा जो मुझे बराह रास्त मिला, मैंने इसकी फ़ीस 15 रुपये तय की थी। ये मुकदमा जानशीनी सर्टिफिकेट का था, सक्सेशन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। मुझे इस मुकदमे में अदालत के सामने मसूल लहिम की जानिब से फ़कत इतना कहना था कि अगर साइल को जानशीनी का सर्टिफिकेट मिल जाए तो मसूल लहिम को इस पर इतराज़ नहीं होगा। इस मुकदमे से पहले मैं जानशीनी के सर्टिफिकेट और इसके बाकायदे कानून के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे हम सबके साथ होता है कि उस जनरल सर्टिफिकेट जो होता है पहले अमूमन जो पहले कुछ साल हैं उसमें आपको इस तरह के केसेस आते हैं। तो ये वो कहने कि मैं इस बारे में नहीं जानता था। अगरचे इस मुकदमे में मेरा ऐसा कोई रोल भी ना था कि मुझे कानून का कोई हवाला पेश करना पड़ता, महज दावा तस्लीम करने ही का बयान देना था कि जो दूसरे बंदे ने दावा किया है उसको जो है मैं वो कर रहा हूँ, उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो और इसके बाकायदा कानून के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर इस मुकदमे में अगर ऐसा ही कोई था, मैं इसको यहाँ पे रख के अगर प्रॉपर्ली अगर मैं रीड करना चाहूँ तो मेरा पहला ये ऐसे है कि मेरा ऐसा कोई भी रोल भी ना था कि मुझे कानून का कोई हवाला पेश करना पड़ता, महज दावा तस्लीम करने ही का बयान था। क्योंकि इस पर फ़रीक़ैन में कोई इख्तलाफ ना था, दोनों पार्टी में इख्तलाफ हुई न थी, इसलिए अदालत की कार्रवाई भी रस्मी थी। ताहम इस ज़माने के सिविल जज साहिबान के अदब व एहतराम को देखते हुए मेरे दिल में यह डर ज़रूर था कि जज साहिब जानशीनी से मुताल्लिक़ मुझसे ऐसी कोई बात ना पूछ लें या कोई सवाल ना कर लें जिसका मुझे इल्म ना हो, मैं इसके सवाल का बर वक्त जवाब ना दे सकूँ। चुनाचे हिफ्ज़ो माकदम के तौर पे मैंने दफ्तर की अलमारी से जानशीनी एक्ट की एक किताब निकाली और इस पर गर्दो गुबार और मिट्टी को साफ़ किया और अपनी नोटबुक में इस किताब से चंद एक अहम नुकात दर्ज किए। ये बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि जो है बताना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि उस टाइम अच्छा ये जो जैसे हम सबके साथ होता है, जो पहला केस होता है उसकी एक्साइटमेंट अपनी होती है। मैंने भी अपनी वीडियोज़ काफ़ी शेयर की हुई हैं, उसकी एक्साइटमेंट वो अपना बताना चाह रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट पहला किया। मेरे मुशाहिदे में इस बात में ये बात आ चुकी थी कि इस ज़माने के सिविल जज साहिबान जब नौजवान वकला को अपनी अदालत में पेश होते पाते हैं तो इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि उन्होंने अपने मुकदमे की किस हद तक तैयारी की है, उनसे कुछ ना कुछ मुतल्लिका सवाल कर लिया करते हैं। लिहाजा मैंने इसी ख्याल से रात के 11 बजे तक मुख्तलिफ़ ज़ाविया
हाय निगाह से इस किताब की वर्क गर्दानी की। मुताले के दौरान मोहन मुझे ख्याल आया कि वकालत कितना अच्छा और आला पेशा है कि रुपया पैसा तो कोई और लगाता है और इल्म इससे वकील हासिल करता है। बिल्कुल, मुझे यहाँ इस बात का एतराज़ करने में कोई तामिल नहीं कि जानशीनी के सर्टिफिकेट के बाकायदा कानून के बारे में मैं इस मुकदमे से पहले मुझे कुछ भी मालूम ना था, और आज भी जो कुछ मैं जानता हूँ इसकी इब्तिदा बिलाशुबा 1954 की इस छोटे से मुकदमे जानशीनी की तैयारी करने का नतीजा है। हमेशा आपके साथ तैयारी रहती है। जानशीनी का ये मुकदमा इस ज़माने के सिविल जज तुफ़ैल अहमद की अदालत में पेश हुआ, जो नामवर शायर फैज़ अहमद फैज़ के बड़े भाई थे। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ के बड़े भाई थे। जब मैंने रात भर जाग के ये रटे हुए अल्फाज इनकी अदालत में अदा किए, योर ऑनर, इन दिस केस आई अपेयर फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 to 7 एंड दीज रिस्पॉन्डेंट्स हैव नो ऑब्जेक्शन if the succession certificate is granted to the petitioner provided he undertakes to distribute the amount to all legal heirs। वो कहते हैं कि जी हमें इसमें ये उन्होंने अपनी इस तरीके से लिखा हुआ है कि उनको इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जज साहब को अंदाज़ा हो गया कि नौजवान अभी नो वार्द है, वकालत के मैदान में नया उतरा है और खूब रट रटा कर आया है। इन अल्फाज को जो मैंने अंग्रेज़ी में अदा किए, उर्दू तर्जमा ये है। जनाब आली, मैं मसूल अलहियान 3 तसात की जानिब से वकील पेश हो रहा हूँ। मेरे मुवक्किलान को इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि साइल को मतलूबा सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि साइल हासिल करदा रकम को वारिसान में तकसीम करने की ज़िम्मेदारी कबूल करता है। इन अल्फाज पर जज साहिब ने बड़ी गलाफी आंखों से मेरी जानिब देखा और बोले, बस यही कुछ कहना था या कुछ और भी? मैंने कहा, जी यही, अलबत्ता साइल से हस्ब ज़ाब्ता ज़मानत तलब की जाए। जज साहब ने मुकदमा की फ़ाइल नज़र से हटाई और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरे तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने मेरे रद्द अमल को दुरुस्त करार देते हुए ऊंची आवाज़ से हूँ कहा, फिर मेरा बयान खुद अपने हाथ से लिखा और इसके साथ ही ज़मानत की शर्त का इजाफ़ा भी कर दिया। इसके बाद अपना हुक्म सुनाया। जब ज़मानत की शर्त का हिस्सा पढ़ा तो मेरी तरफ देखा जैसे कि वो मुझे शाबाश दे रहे हैं, और इस तरह से रात का मुताला मेरे काम आ गया। अगर मैंने इस किताब में ये नुक्ता ना पढ़ लिया होता कि जानशीनी का सर्टिफिकेट अदालत से इस सूरत में जारी किया जाता है, जब साइल मुनासिब ज़मानत दाखिल करे, तो मैं सिविल जज के सवाल का जवाब ना दे सकने के बाद बिल्कुल खामोश रहता और जज साहब बस खुद ज़मानत तलब करवाने का हुक्म लिखवाते, जिससे मेरी जहानत और मेहनत कुछ ज़ाहिर ना होती। मैं चंद लम्हों में तय होने वाले इस मुकदमे की कार्रवाई और इसकी कामयाब नतीजे एक सेकंड में करता और ज़ाहिर ना हुई। मैं चंद लम्हों में तय होने वाले इस मुकदमे की कार्रवाई और इसके कामयाब नतीजे से मुतमईन होकर खुद एतमादी के साथ अदालत से अपने दफ्तर इस तरह से वापस आया कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा मुकदमा जीत कर आ रहा हूँ। तो ये जो है, अगर आप देखें कि मैं बहुत बड़ा मुकदमा जीत कर आ रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है कंक्लूड हो जाता है। और ये मैं आपके सामने अगर शेयर करूँ, ये इस तरीके से मामला जो है यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। ये पूरा कि ये एक चैप्टर है इसका कंप्लीट, जिसको आप लोग अगर जो है वो, मैं समझता हूँ कि जो पहले जो केसेस होते हैं उसमें इस तरह की नोयत से हर बंदा गुजरता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका चैप्टर है, मेरा पहला मुकदमा, जिसमें वो बताते हैं कि हमने किस तरीके से उन्होंने जानशीनी सर्टिफिकेट एस.एम. ज़फ़र साहब ने अपना हासिल किया। उन्होंने एक्जैक्ट अपनी जो उनके साथ आप बीती गुजरी है वो यहाँ पर शेयर की, और हम सब इससे काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू।